निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? इनमें से बताइए किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो राइट आंसर भी हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी जो थे ये हड़प्पा की खोज किए थे। अगला प्रश्न, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहा जाता है गजलों का जनक। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को जानते हैं दक्षिण गंगा के रूप में। आंसर क्या रहेगा तीसरे क्वेश्चन का? ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? तो देखिएगा 14 सितंबर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सितंबर जो हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? देखिए बम्बू जो है एक नृत्य है जो प्रसिद्ध है, वो भारत के किस भाग में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय राज्य में। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है यह कहाँ पर आयोजित होता है? करौली, धौलपुर, हिंडौन, सवाई माधोपुर। तो देखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करौली। प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है यह करौली में लगता है। अगला प्रश्न, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है भवाई। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध हुआ था कौन से वर्ष में? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के जो शिलालेख है लिखी गई है वो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बुध ग्रह। जो बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था भारत ये साइमन कमीशन। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था। आंसर याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। दोस्तों ए आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का मुख्य कारण होता है भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? भूकंप होता है। आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? 4 देश का नाम दिया हुआ है, केनिया, मेक्सिको, ब्राजील या इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा मैक्सिको। भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको देश से होकर गुजरती है। बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जगह किस ग्रह, यहाँ ग्रह हो जाएगा कि किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो आंसर ए हो जाएगा आपका पृथ्वी। चलिए अगला सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष की थी। याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाए। अगला सवाल, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 179 है। याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में। चंदन की लकड़ी जो है सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हो जाएगा दोस्तों, 22, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन देश में हुआ था। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर जी जो है ये तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आया था। डी आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो कहाँ बिताई थी? वैशाली में। वैशाली में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिएगा यक्षगान जो है दोस्तों ये किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य का। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। अगला सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार राज्य की हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रावण बेलगोला में हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? गांधी जी जो है ये किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो भगवत गीता को अपनी माँ कहते थे गांधी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार बताइए कौन सा हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची मीनार चार मीनार। चार मीनार, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इतिहास का पिता किससे कहा जाता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इतिहास का पिता किससे कहा जाता है। बार बार एग्जाम में आता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। अगला प्रश्न है, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आंसर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, पटना या फतेहपुर सीकरी? तो दूसरी राजधानी हो जाएगा दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,